सबको गुड मॉर्निंग। इन दिनों में हम लगातार यूहन्ना दूसरा अध्याय में ही रहते हैं। आज मैं कहा था कि आपको मूर्ति के बारे में कहूँगा, मूर्ति पूजा के बारे में। अनेक लोग जो चर्च जाते हैं वो कभी नहीं सोचते हैं कि वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। जब यीशु मसीह परमेश्वर का मंदिर में प्रवेश किए वो मंदिर उन चीजों से भरा हुआ था जो जिसको यीशु मसीह निकालना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह वहां आने से पहले वो लोग नहीं जानते थे कि उनका क्या समस्या है। और वो जैसा जीते आए हैं वैसा ही वो जी रहे थे लगातार। लेकिन जिस पल में यीशु मसीह वो मंदिर में प्रवेश किया तब से वो मंदिर शुद्ध हो गया। और इस प्रकार हम भी बिना सुसमाचार को जाने हमने जिया था और जो हमें ठीक दिखा उसको मान के जिए। लेकिन हमने जब सुसमाचार को सुना हम जाने कि हमसे क्या गलती हुआ है। हमने जाना कि ऐसा बात नहीं है कि हम अच्छे काम करके व्यवस्था को मान के स्वर्ग जा सकते हैं। परंतु वास्तविक बात यह है कि पाप क्षमा मांगने से पहले ही आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे पाप धोए गए हैं। हम वही पाप क्षमा मांग रहे थे जिसे यीशु मसीह 2000 साल पहले ही हमें क्षमा दे चुके थे। और जैसा मैं कहा था इस्माइल और अब्राहम के घर से निकाला गया। तो जब वो जान गए कि इस्माइल इसहाक की इच्छा से इस्माइल परमेश्वर की इच्छा से नहीं जन्मा है। ये बात कब उनको मालूम हुआ? जब इसहाक जन्म हुआ तब मालूम हुआ। और तब तक परमेश्वर दिया हुआ वो बच्चा के जैसा वो बर्ताव दिखा रहा था। लेकिन वास्तव में इस्माइल अविश्वास का पुत्र है। असली पुत्र जो प्रतिज्ञा से जन्म लेने वाले थे वो है इसहाक। और सारा ने जब इसहाक को जन्म दी तो उस समय जो इस्माइल घर में 13 साल तक रहा था वो निकाला गया। वो समान हुआ यीशु मसीह के समय में भी। तो यीशु मसीह जब उस जगह में प्रवेश किए सारे जो मिलावट होके जो चीजें थे वो सब निकाला गया। तो वहां यीशु को छोड़ और कोई भी नहीं था जो मनुष्य में से वो उसको निकाल सकता था। और बाइबल कहते तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य वो उजाला है जो सारे अंधकार को मनुष्य का मन से निकाल सकता है।
तो इसलिए हमें भी ये जानना चाहिए कि मैं जानता हूँ करके सोच के अनेक बातों में हम अंधा हो सकते हैं। कल मैं सूअर के बारे में बताया, उसका खूर चीरा हुआ है लेकिन वो पागुर नहीं करता है। तो एक तरफ देखेंगे तो शुद्ध प्राणी के द्वारा दिखता है, तो नहीं नहीं नहीं, ये शुद्ध प्राणी नहीं है। और ये 50-50 अच्छा भले बुरे के पापे पशु नहीं है ये। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। तो वहाँ एक समान पेड़ नहीं है जिसे अच्छे और भले बुरे ज्ञान का फल आएगा। एक कुएं से मधुर पानी और खरा पानी निकलना ये नामुमकिन है। तो उस प्रकार हम भी शैतान को और परमेश्वर को एक साथ पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दिल में विश्वास और अविश्वास दोनों एक साथ नहीं रह सकता। तो हम परमेश्वर का बर्तन से और मनुष्य का शैतान का बर्तन से हम एक साथ पान नहीं कर सकते हैं। सो धन और प्रभु दोनों को सेवा करना असंभव है। तो शैतान बहुत धूर्त है। कल उत्पत्ति 6 अध्याय के 1 से 4 तक मैं कहा था, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रगण मनुष्यों की बेटियां को देखा और उनको अपने दृष्टि से देखा, वो परमेश्वर की दृष्टि से नहीं देखा। तो वो शादी की है जिसे जिसे वो पसंद किए हैं, और उनमें से एक बड़ा विराट का व्यक्ति था नेफिदिम, नपीली है वो। तो भले ही दुनिया में अनेक सोच है, एक ऑर्थोडॉक्स एवेंजलिज्म है और दूसरा है मॉडर्न एवेंजलिज्म है। और दोनों चर्च में समान सुसमाचार प्रचार किया जाता है। तो मॉडर्न एवेंजलिज्म चर्च जो है ऑर्थोडॉक्स चर्च से बहुत बड़ा है। जानते हैं क्यों? वो मनुष्य का सोच और वचनों में मिला देते हैं। तो मनुष्य का और परमेश्वर का बीच में क्या अंतर है? अब याद कीजिए मरकुस 14 अध्याय में क्या लिखा है।
मरकुस 10 अध्याय 17 से 22 तक। अपना बाइबल निकालिए। मरकुस 10 का 17। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु कहा, तो उस समय वो क्यों बोल रहे हैं कि मैं सत्य हूं? ईश्वर को छोड़ कोई दूसरा सत्य नहीं है। एक ही सत्य है, वह है ईश्वर, और ईश्वर के बिना कोई सत्य नहीं है। तो इसलिए मनुष्य का मन से निकलने वाले हर एक सोच निरंतर बुराई है। तो मनुष्य हम निरंतर बुरा ही होता है। तो मनुष्य झूठा ठहरे लेकिन परमेश्वर है बोल के स्वीकार किया जाए, तो ये हमारा मकसद है। रोमी 3 का 4 भी। और ये क्यों यीशु मसीह को मांगता है? उस युवा ने कहता है कि सतगुरु, मेरा जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु को पूछ जो रहा है कि मुझे क्या करने से स्वर्ग जाऊंगा, मतलब उत्तम काम करने को पूछ रहा है। उसको मालूम नहीं है कि अच्छा है या बुरा है। यीशु हैरान हो गया, तू मुझे उत्तम गुरु क्यों कह रहा है? अगर कोई सत्य है तो परमेश्वर है। प्रभु से सिखाना चाहते, तू बुरा है, तू निरंतर बुरा है। आमेन पास्टर्स। God is good all the time. इंसान बुरा है सर्वदा। इंसान बुरा पेड़ है, परमेश्वर अच्छा पेड़ है। आम का पेड़ से आम फलेगा, कटहल का पेड़ में कटहल फलेगा। आमेन। इसलिए प्रभु नहीं जानते हैं कि कैसे बुराई उत्पन्न लाना है, और इंसान को मालूम नहीं है कि ये कैसे करेंगे। तो ये दिखता है कि वो इसी के बारे में अच्छे से सुन रहा है, ऐसा दिखता है, लेकिन वो अपने बारे में जानता नहीं था वो। आमेन। क्यों? तो वो मरने से पहले सोच रहे थे, हर बातों को उन्होंने मान लिए हैं क्या? इसने उनको कहा, तुम 10 आज्ञा में लटक जा रहे हो और 10 आज्ञा मानना चाहिए। तो एक बुरा व्यक्ति जिसका कोई बुराई नहीं निकलेगा, ऐसा होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति क्या सोचते हैं कि मैं बचपन से जो आज्ञा को मैं मानते आया हूँ। आप जानते हैं ये वो धनी व्यक्ति था। तो तुम्हारे माँ बाप को आदर करो, अच्छे काम करो, और तुम व्यभिचार ना करना। और क्योंकि उसके पास भी स्त्री है और ये भी, तो आपके दिल में अगर स्त्री नहीं है
इसलिए ज़्यादा बेविचारी महसूस नहीं करेंगे क्या? मैं 1962 में मैं पाकिस्तान गया था, सॉरी 1997 में, 97 में, और लाहौर से गुजरानवाला में भी गया, और वहाँ पे एक पाकिस्तानी चर्च में मैं लगातार वचन का प्रचार करता रहा। तो जिस समय मैं प्रचार से लौट कर आता, तब अंधकार में लड़के लोग लड़ाई कर रहे हैं। बारी करके एक आदमी को मैंने पूछा, बाहर क्या हो रहा है? वो कहते हैं तो ये जवान लोग बहुत गरीब हैं, उन्होंने सरकार से अनुरोध किए हैं कि उनको वेश्याओं के लिए एक अड्डा मिल जाए, गली मिल जाए। लेकिन ये एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए गवर्नमेंट या पुलिस इसके बारे में इजाज़त नहीं देते हैं। तो भले ही था कि है कि नहीं है, ये युवाओं को नियंत्रण नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इस बात को कानूनियत रूप से उसे सहमत बनाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। और फनी नहीं है क्या? यह बहुत अजीब है। तो मैं वहाँ पाकिस्तान से जाके अकेले में आ गया, ठीक है। तो ऐसा देश में कोई वेश्याओं का वेश्यालय नहीं है, लेकिन दिल में अनेक बातें चल रहा है, ठीक है। तो समान मनुष्य जाति है, वो कोई भिन्न धर्म का उनका है कि नहीं है, कोई समस्या नहीं, सब कोई समान है। मैं भले ही पास्टर हूं कि नहीं, कोई भिन्नता नहीं है, सब समान है। आमेन। इंसान इंसान है, इंसान परमेश्वर नहीं है, और परमेश्वर परमेश्वर है, और इंसान इंसान है। आमेन। तो यहाँ क्या है? परमेश्वर उत्तम है, लेकिन इंसान उत्तम नहीं है। तो इसको हमें समझना चाहिए। तो ये मरकुस 10 अध्याय में जो व्यक्ति अपने बारे में कुछ जानता तक नहीं है, वो सोचता है कि मैं यीशु की तरह अगर अच्छे काम करूंगा तो स्वर्ग जा सकता हूँ, इसलिए जानबूझ के यीशु उसको कह रहा है तो तुम्हारे पास जो भी है उसे बेच डालो और कंगालों में बांट दो। उन्होंने किया कि नहीं किया? वो अपने बचपन से आज्ञा को मानते आया हूँ कह रहा है वो। अब ये सचमुच में आज्ञा को मान सकता है, नहीं मान सकता है? बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। वो आज्ञा को मान सकता है या नहीं है?
वो सोच रहा है कि मैं मानने से मान सकता हूं, लेकिन सच्चाई तो ये कि वो नहीं मान सकता। तो एक तरफ अगर हम देखेंगे तो उसका खूर चीरा हुआ जैसा दिखता है, लेकिन सुअर का पेट को देखेंगे तो वो कभी पागुर नहीं करता है। एक तरफ वो शुद्ध प्राणी की तरह दिखता है, एक तरफ की तरह वो अशुद्ध बातें को लिखने को है। तो सुअर वो शुद्ध प्राणी है या अशुद्ध प्राणी है? अशुद्ध प्राणी है। आमेन। परमेश्वर अच्छा है। कोई इंसान अच्छा और बुरा दोनों नहीं बन पाएगा। कभी भी नहीं है। इंसान बस बुरा है। आमेन। लेकिन समस्या यह है कि पवित्र आत्मा के काम के बिना इंसान कभी परमेश्वर को अपने दिल में ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए इंसान कोशिश करता है अपने सारे परिश्रम से और अपने बेस्ट से बेस्ट होके करना चाहता है, लेकिन सबको नरक जाने के लिए तय है। मैं आपके यहाँ नेफिदिम या जो नपीले लोग हैं, दानव करके लिखा गया, उनके बारे में कह रहा था। ये जानते हैं मॉडर्न एवेंजलिज्म का समस्या क्या है? वो कहते हैं गॉड इज गुड ऑल द टाइम, और बोलते हैं कि हम भी अच्छे हैं। वो सिखाते हैं परमेश्वर अच्छा है, इस टाइप का तो सिखाते हैं। और हमारे तरह भी हमें परमेश्वर के लिए अच्छा करना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। और ये शिक्षा बहुत अच्छा ही दिखता है। इसलिए वो क्या कोशिश करते हैं? मनुष्य को स्थापन करने का, मनुष्य को ऊंचा करने का वो काम करते हैं, और मुंह से सुसमाचार को प्रचार करते हैं। तो बाद में दिल को देखेंगे वो हठीले हुए हैं और किसी के द्वारा भी डांट सुनना नहीं चाहते हैं वो। और अपना पर्सनालिटी के बारे में, अपने गर्व के बारे में वो बात करते हैं। इसलिए मॉडर्न एवेंजलिस्ट जो चर्चेस होते हैं वो लोगों का मन को मतलब खरोचेंगे नहीं है। तो वो वही बात बोलेंगे जो इंसान को सुनना पसंद आता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन उनके दिल में नहीं आता है। आमेन। इसलिए सुसमाचार को बोलते तो हैं, लेकिन मनुष्यत्व के रूप में वो सारे बातें को कहते हैं, करते हैं। वो भी बोलते हैं कि हम धर्मी हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं, लेकिन अपने आप को इनकार किए बिना, वो मन फिरावा किए बिना इसीलिए अपने दिल में वो कभी भ्रमित होकर नहीं रहते हैं। वो अपने गर्व को, अपने सोच को भी
इज्जत दे रहे हैं, वो अपने मुंह से परमेश्वर का सुसमाचार को कह रहे हैं, लेकिन जीते समय अपने सोच के द्वारा जीते हैं। आमेन। इसलिए वो मनुष्य को और परमेश्वर को एक साथ में वो सेवा करना चाहते हैं। और इंसान जो है इस प्रकार बातों को पसंद करते हैं, कोई भी डांट सुनना नहीं चाहता है, वो इज्जत पाना चाहते हैं। इसलिए सुसमाचार का प्रोग्राम जब होता है, अगर उन वचन अगर उनको दिल में चुभने लगा तो वो सुनना नहीं चाहते हैं। और इसलिए क्या होता है, जो लोग मन नहीं फिराए हैं उनको भी वो सुसमाचार का वो ढांप देते हैं। तो ऊंचे गर्भ को लेके वो सुसमाचार को सुनते हैं और सिर्फ अपने मुंह में मैं धर्मी हूं ऐसा बोलते हैं। फिर अंत में मत्ती 18 अध्याय की तरह यहां दिखेगा। मत्ती 18 में हम देख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है पास्टर लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। मत्ती का 18 अध्याय। मत्ती 18 21 से 35 तक। तो तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेना चाहा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, ये और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसका 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसको गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब वो कर्ज भर ना दे तब वो वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ तो देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिए। जब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैं तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया किया वैसा क्या तू भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुमसे हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिताजी जो स्वर्ग में तुमसे भी वैसा ही करेगा।
यहाँ आप एक समझ सकते हैं, यहाँ एक व्यक्ति है जिसका 10,000 तोड़ा कर्जा है। यहाँ एक तोड़ा कितना है जानते हैं? 34 से 40 केजी सोना होता है। 4 लाख केजी ये सोना होगा। आपके घर में 1 किलो सोना है क्या? अगर 1 किलोग्राम सोना हमारे पास होता तो हम कितना धनी हो जाते हैं ना। और ये व्यक्ति कितना कर्जा है इसके पास, दिमाग खराब हो गया। 4 लाख सोने का कर्जा मतलब बहुत कर्जा है ना। दिमाग खराब, दिमाग खराब। बांधना चाहेगा तो भी असंभव है, असंभव है कि नहीं? ये कौन सा है? ये पाप का बोझ है। ये वो पाप का बोझ है जिसे हम लौटा नहीं सकते। आमीन। एक दिन ये मालिक सोचने लगा, इसलिए 25 पद में, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। क्यों वो चुका नहीं पा रहा है? वो सक्षम नहीं है लिखा है, तो उसके पास शक्ति नहीं था कि वो चुकाए। आमीन। क्यों चुका नहीं पा रहा है? वो काबिलियत नहीं है, इसलिए उसका मालिक उसे आदेश दिया, उसका मालिक उसको कहता है कि 25 और 26 देखेंगे तो उसका बाल बच्चा और सब कुछ बेच के चुकाने को कहा गया। फिर इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, वो कह रहा है कि हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? वो क्या कह रहा है? मैं सब भर दूंगा बोल रहा है, मैं सब भर दूंगा। मालिक बोल रहा है कि वो सब नहीं भर सकता है, लेकिन ये इंसान सोच रहा है कि मैं सब भर दूंगा। तो मालिक का मन और इस व्यक्ति का मन समान है या अलग है? ये संपूर्ण भिन्न है। आमीन कि नहीं? ये संपूर्ण रूप से विपरीत मन है। तो परमेश्वर इंसान को पाप से छुटकारा देना चाहता है, बिना मूल्य सेंत में देना चाहता है। अनेक लोगों के पास एक सिस्टम ऐसा है, इस व्यक्ति की तरह बोलने का सिस्टम है, पड़ोसी को प्रेम करो। इसलिए वो कोशिश करते हैं शत्रु को प्रेम करने की। अपने पति को अपने समान प्रेम करो।
वो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना चाहते हैं। क्यों वो कोशिश करते हैं? अगर वो कोशिश कर रहे हैं, अगर वो कर पाते तो करते, लेकिन क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्यों वो कोशिश करते हैं? क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए। आमीन। अगर आप विश्वास कर पा रहे हैं तो उतना काफी है। आप विश्वास करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर आप बोलते हैं कि आप विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप विश्वास कर रहे हैं या व्यक्ति है जो विश्वास नहीं कर रहे हैं? अगर आप उसको विश्वास करते, आप विश्वास करने की कोशिश ना करते, आप यहां एक स्पष्ट विभाजन है उसका आविष्कार कर पा रहे हैं क्या? फर्क है। तो मालिक का मन इस व्यक्ति के प्रति और इसका मन मालिक के प्रति अलग है, संपूर्ण रूप से अलग है। वो कह रहा है कि मैं सब कुछ भर दूंगा। क्यों उन्होंने इसको नहीं चुका दिया है? ये उसका सोच है, पर वो काबिल नहीं है वो भरने को। तो उस समय ये मालिक जो है, स्वामी, अपने दास को तरस खा के उसका सारे कर्जा माफ कर दिया। अभी उसको कर्जा भरने की जरूरत नहीं है। क्या वो अनुग्रह को नहीं पाया है? हाँ, वो अनुग्रह को पाया है। वो अनुग्रह को पाया है और सुसमाचार का ज्ञान को पाया है, लेकिन उसका मन क्या? हाँ, मैं तुम्हारा सब कर्जा मैं भर दूंगा, मैं सब कुछ करने को, सब चुकाने को मैं प्रस्तुत हूं। तो मैं कर सकता हूं, बल्कि ये मन जो है उसका खाली नहीं हुआ है। फिर 28 में, परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्जे भर दे। उसका 29, इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। तीस 31, उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक वो कर्जा ना भर दे तब तक वो वहीं रहा। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिए। तो 20 वचन में, 29 में लिखा है कि इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे, नहीं 28 में, तो उसका 100 दिनार कर्जा का एक सहदास था। उसने उसे गला घोंट कर कहा, जो कुछ तुझ पर कर्जा है मुझे भर दे। वो जब वो कुछ नहीं दे पाया उसको जेल में डाल दे रहा है। अपने मालिक के बारे में क्या? अपने मालिक के प्रति 10,000 तोड़े का कर्जा है। वो सेंध में उसे छुड़ा लिया है कि नहीं है? तो दिनार जो है वो पकड़ का पैसा है। तो 10,000 तोड़ा जो उसका सोने का कर्जा था, फिर भी वो उसको माफ कर दिया।
लेकिन 100 दिनार का पॉकेट मनी के लिए अपने सहकर्मी को वो बांध के जेल में डलवा रहा है। लेकिन वो अपने मालिक से अनुग्रह को पाया था, लेकिन वो मालिक का मन को कभी ग्रहण नहीं किया था। वो जो सुसमाचार को अनुग्रह को पाया था वो सिर्फ ज्ञान था, लेकिन ये मालिक का जो मन है वही पवित्र आत्मा है। लोग सुसमाचार के ज्ञान को जानते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा को कभी ग्रहण नहीं किए हैं। ये आधुनिक सुसमाचार के प्रचारक लोग हैं, इसलिए वो बहुत हठीले हैं, उनका मन नहीं टूटता है, पर वो भी सोचते हैं कि हम अच्छे हैं। तो कभी परमेश्वर का वचन को ग्रहण किए ऐसा लगते हैं, लेकिन अपने सोच के अनुसार भी वो जीते हैं। वो जब उनका बातों को ग्रहण नहीं किया जाएगा तो आपको शत्रु मानेंगे, और जो कुछ वो करते हैं वो अपने दृष्टि में जो ठीक लगता है वही करेंगे। इसलिए कलीसिया में वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं, शासित नहीं होते हैं। तो वो लोगों का शरीर को सहलाते हैं, इसलिए डांटते नहीं हैं, बस अच्छे अच्छे बातें मनुष्य के रूप में वो बोलते हैं। और सुसमाचार को तो मुंह से बोलते हैं, लेकिन उनका मन शरीर की ओर बहने लगता है। वो आत्मिक तौर पे बर्ताव दिखाते हैं, लेकिन मन तो शरीर के साथ एकदम बंधा हुआ है, एक हो गया है। और लोग इसको पसंद भी करते हैं, यानी कि वो लोग अनुग्रह पाना चाहते हैं लेकिन अपना मन को तोड़े भी ना। आमीन। तो ऐसे लोगों, ऐसे चर्चेस में अनेक लोग जाना पसंद करते हैं, लेकिन समस्या है कि वो विश्वासी के तरह वो बर्ताव दिखाते हैं, लेकिन समस्या है कि वो मन फिराते नहीं है। और मनुष्य का वचनों से भी बढ़कर उसका वचनों से बढ़कर मनुष्य का आवाज उनके लिए बड़ा है। ये उस प्रकार दिखाते हैं जिनका पाप नहीं है। निश्चित रूप से उनका गर्व, उनका सोच कभी नहीं टूटा है। इसलिए जब कभी उनको अगर कोई टक्कर लगाएगा तो वो सह नहीं पाएंगे। ऐसा चर्च जो है सिर्फ इंसान को स्थापित करता है, ऊंचा उठाता है, और सुसमाचार को भी वो बोलेंगे। सुसमाचार भी है लेकिन आत्मा नहीं है। इसलिए वो मरा हुआ व्यक्ति की तरह है। वो लोग अपने दिल में डिस्टर्ब किया जाना नहीं चाहते हैं, हैरान होना नहीं चाहते हैं। अगर बताऊं, अभी दुनिया में इस प्रकार अनेक चर्चेस बढ़ते हैं। आमीन। इसलिए मैं भारत में जब पहली बार आया था
तो जो कोई भी भारत में है वो पॉल योंगिचो के बारे में बहुत पूछते थे। तो पॉल योंगिचो का जो फुल गॉस्पेल चर्च है कोरिया में, ये कोरिया का मक्का की तरह है, मक्का। उनका वचन बहुत अच्छा था। वो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। अभी वो चर्च पूरा टूट चुका है, उजड़ गया। जानते हैं क्यों? और ये योंगिचो पास्टर भी वो 100 करोड़ की पैसा है कि हेरा फेरी में वो भी जुड़ गए, और उसके 2 बेटे भी उसमें जुड़े हुए हैं। वो पैसा के मामले में उसके बच्चे भी जुड़े हुए हैं। इसलिए 2 बच्चे वो भी जेल में डाल दिए गए हैं। ठीक है। अभी चर्च सब कुछ खो चुका है। कोरिया में सब बड़े बड़े चर्चेस हैं, तो बड़े बड़े चर्चेस के फाउंडर लोग अभी कोरिया में जेल में हैं। और ये सब ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? क्योंकि वो कभी अपने आप को इनकार नहीं किए। तो ये इस व्यक्ति की तरह है जिसका 10,000 तोड़े कर्जा है। आमीन। लेकिन उनके पास कोई आत्मा नहीं है। तो ये संसार का जो चर्चेस है उनका मेन समस्या यही है। तो ये संसार में ऐसा अनेक बातें हैं जो ऐसा घटनाएं हो रही है। चेले पास्टर लोग, आप इस बातों को हल्के से मत सोचिए। आपका किस्मत है इसलिए यहाँ भाग ले रहे हैं। ये वास्तव में बहुत आश्चर्य स्थान है ये। आमीन। नहीं तो ये बात कभी प्रकट नहीं हो सकता। कौन ये ऑर्थोडॉक्स एवेंजलिस्ट हैं जानते हैं? हडसन टेलर है, डीएल मूडी है, चार्ल्स स्पर्जन है, चार्ल्स स्टर्ड हैं, नॉर्मन ग्रब हैं, रिचर्ड बेक्स, हेलिमर आउस। ये जो पास्टर लोग ये वास्तव में ऑर्थोडॉक्स एवेंजलिस्ट हैं। आमीन। वर्तमान मॉडर्न एवेंजलिज्म का पास्टर्स लोग कौन है, फाउंडर लोग कौन कौन है जानते हैं? मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा। बिल ब्राइट, अचानक नाम भूल गया मैं, एक बड़ा आदमी है। बेनिहिन भी है, भारत में भी हैं अधिक। भारत में दिनाकरण है। और कुछ दिन पहले एक आदमी मर गया।
बिली ग्राहम है, बिली ग्राहम। ये लोग बहुत मशहूर लोग हैं, लेकिन समस्या यह है कि उसमें आप सच में मन फिरावा के क्रिश्चियन लोगों को आप नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग इस बात को समझना चाहिए। इन लोगों को मिलेंगे तो लगातार लोग आशीष 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 बोल के बोलते हैं, लेकिन उनका वचन कभी मनुष्य का मन को काटता नहीं है। आमेन। आप लोग इनको पहले से जानते हैं, तो इसलिए हम जब परमेश्वर का वचनों को हम प्रचार करते हैं तो लूका 24 का अगर आप बाइबल को खोलेंगे, 47 वचन, लूका 24 का 47 में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यहाँ लोगों की पाप क्षमा पाने के लिए मन फिरावा से शुरू होता है। मन फिरावा यानी कि अपने आप को इनकार करना है। तो वहां अगर मन फिरावा नहीं है तो कोई विश्वास नहीं है। तो मनुष्य का सोच को स्थापन करके ये असंभव है कि आप लोगों को विश्वास का जीवन के बारे में अगुवाई कर सकते हैं। जैसा यशाया 55 का 7 में जैसा लिखा है, दुष्ट अपना सोच को फेंके और अधर्मी अपना सोच विचार को छोड़े। तो दुष्ट लोग कौन है? जो अपने सोच से नहीं लौटा है वो दुष्ट है। तो आप इसके बारे में आप सोच सकते हैं। जो व्यक्ति अपना सोच को कभी फेंका नहीं है, बाइबल कहता है तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा सोच फेंक कर प्रभु के पास लौट कर आओ। यदि आप अगर सोच कर रखे हैं और वचन को अगर सुन रहे हैं तो आप वो बाहर सिर्फ चूना लगाया गया सफेद रंग लगाया हुआ व्यक्ति है। मत्ती 18 में ये व्यक्ति है। इसका कर्जा तो माफ किया गया है, लेकिन उसका दिल में अभी तक अपना ही मन है। इसलिए अंत में वो बाहरी अंधकार में उसको डाल दिया गया। आमीन कि नहीं? तो बंदी बना दिया गया, मतलब वो नरक में चला गया। ठीक है। और तो अपने मन था इसलिए वो जेल में डाल दिया गया। वो तो मैं कर सकता हूं करके ये सोच उसका कभी खत्म नहीं हुआ था।
ये व्यक्ति जो है अक्षम है कुछ भी करने में। आमीन। तो वो जब अपने आप को भरोसा कर रहा है, ऐसा दिखता है कि वो परमेश्वर का वचनों को विश्वास करता है। ये दोनों बातें सब संपूर्ण रूप से मिलावट हुआ है। अंदर शैतान है, बाहर परमेश्वर है। बाहर रूप से ये ऐसा दिखता है कि जो अनुग्रह को पाया है, अगर आप अंदर से उसको देखेंगे तो हो एकदम चोर मन से भरा है। आमीन कि नहीं? वो दो बातें पूरा मिलावट हो चुका है। अभी आप देख पा रहे हैं इन दिनों में चर्चेस क्यों नहीं है, सब चर्च भ्रष्ट हो गया है। उनके पास वो ईश्वर का रूप है, लेकिन अंदर परमेश्वर का शक्ति नहीं है। वो वचन खोल सकते हैं दूसरा तिमोथियुस में आप देखेंगे तीन अध्याय का 5 वचन है। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से परे रहना। आमीन कि नहीं है? वहाँ मंदिर में भी वहाँ शुद्ध प्राणी हैं, बैल है, काप्ता है, भेड़े भी हैं। इसमें से वहाँ आ चुके हैं। वो सारे पुराने नियम का काम कर रहे हैं। वो भेंट बलिदान को चढ़ाकर बस पुराना पाप का ही क्षमा को पाएंगे। वो अभी भी उनके पास बोझ है कि आगे वो जिएंगे कैसे। वो अगर भी उनका पहला पाप क्षमा हो चुका है, लेकिन भविष्य का पाप तो उनका बचा हुआ है। अभी भी शैतान ने एक बहुत गलत थ्योरी को बनाया है। सेमिनरी स्कूलों में क्या सिखाया जाता है जानते हैं? ओरिजिनल पाप जो है आदम जो किया था वो पाप क्रूस पे खत्म हो गया है, लेकिन हम तो इंसान है ना। फिर हम जो खुद पाप करते हैं जगत में रहकर, वो व्यक्तिगत पापों के बारे में क्या बोलेंगे? इसीलिए हर दिन हमें रो रो के प्रभु के सामने पापों को अंगीकार करना चाहिए। ये बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आमीन। ये थ्योरी ऑगस्टिन बोल के एक व्यक्ति के द्वारा ये बनाया गया है। तो ये 100 शताब्दी से लेकर 3 शताब्दी के बीच में ये थ्योरी चलता रहा। फिर ये ऑगस्टिन बोल के
चौथा शताब्दी में इसको सेटल किया गया था, ये बाइबल में नहीं है। और वो बात आज तक इसको खींच के लोग ढोके आ रहे हैं, और इस बातों को सब थियोलॉजी स्कूल में सीखते हैं लोग। इसलिए यद्यपि बाइबल नहीं कह रहा है, बाइबल में तो सब पाप करके लिखा है, सब पाप बोल के लिखा है। आमेन। सारे पाप जो है यीशु मसीह के पीठ पर लाद दिया गया है। जैसा मैंने बताया था यशाया 38 आपको दिखाया था, भूल गए क्या? यशाया 38 उसका 17 वचन। यशाया 38 का 17 देख शांत, यहां पे लास्ट में लिखा है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। यशाया 38 का 17 में लिखा है, लास्ट भाग में लिखा है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? मेरे सब पाप करके लिखा है। आमेन। यहाँ ओरिजिनल पाप और व्यक्तिगत पाप ऐसा लिखा है क्या? यहाँ लिखा है सब पापों को। और कुलुसियों का एक वचन देखेंगे, कुलुसियों 2 अध्याय, कुलुसियों 2 अध्याय उसका 13 वचन। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ दिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया है। यहां भी सब अपराध बोल के लिखा है ना? यहां भी लिखा है कि सब बोल के। आमेन। और यूहन्ना में भी 1 अध्याय का 29 में लिखा है, और देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ऐसा लिखा है कि नहीं? या ओरिजिनल पाप है या व्यक्तिगत पाप है, ऐसा नहीं लिखा है। सारे जगत का पाप उठा ले गया। हालेलुया। इसलिए आप अगर पहला यूहन्ना का पत्रिका अगर पढ़ेंगे, 1 अध्याय उद्धारकर्ता यीशु के बारे में कह रहा है। उसके बाद 2 अध्याय में यीशु मसीह हमारा वकील के रूप में, अधिवक्ता के रूप में कह रहा है। तो हम ये संसार में जब हम रह रहे हैं, हमारे बारे में सब बातें यीशु मसीह परमेश्वर को खबर देगा हमारे पक्ष में होके। हालेलुया। इसलिए थियोलॉजी स्कूल में शुरुआत से ही ये गलत रूप से लोग सीख रहे हैं। और जो प्रोफेसर लोग हैं वो उनका पिछला जो उनका शिक्षक है उनसे भी वो
और गलत रूप से चलाए गए हैं, अगुवाई किए गए हैं। वो यीशु की तरह असली लोगों को कभी नहीं मिले हैं। भले ही यीशु मसीह आए हैं, फिर भी वो मंदिर में भेड़े हैं, गाय बैल हैं, कापता हैं। अब भी चर्च में क्या कहते हैं, चलिए हम 10 आज्ञा को रटेंगे। फिर भी बोलेंगे यीशु हमारे पापों के लिए मर गया। ओ बोलते हैं हालेलुया आमेन। फिर बोलेंगे आइए प्रार्थना करेंगे। फिर प्रभु मैं पापी हूँ प्रभु। फिर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया आमेन, पागल की तरह। हाँ कि नहीं? कभी कभी वो पापी की तरह दिखते हैं, कभी कभी वो धर्मी की तरह दिखते हैं, कभी कभी क्रिश्चियन की तरह दिखते हैं, कभी कभी हिंदू की तरह दिखते हैं। वो दंडो नाचो है, दंडो नाचो। अब दंडो नाचो कर भी रहे हैं ना, वो फिर भी पाप है ना। तो क्रिश्चियन चर्च में फिर क्या फर्क है? वो इंडियन मिक्सचर है और 50-50 बिस्कुट है, वो नाश्ता जो है। आमेन। ये समस्या है। इसलिए हमें ये सारे बातों से धोया जाना जरूरी है। आमेन कि नहीं? तो उत्पत्ति 11 अध्याय जरा खोलेंगे, सॉरी ये उत्पत्ति 11 अध्याय 1 से 4 तक। सारी पृथ्वी, उत्पत्ति 11 का 1, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली था। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी का गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और ऐसा गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो यहाँ पे बाबिल टावर कैसे बना रहे थे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पत्थर के बदले क्या ले रहे हैं? ईंट को बना रहे हैं। यहाँ पे चूना अच्छा है या यहाँ पे वो चूना के बदले वो मिट्टी का गारे को इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब क्या है? ईंट को देखेंगे तो मनुष्यत्व बात है। इंसान कभी पत्थर नहीं बना सकता है ना।
लेकिन इंसान ईंटें बना सकता है। आमीन। और बाइबल में जो चूना है वो यीशु मसीह का लहू को समझाया जाता है। आमीन। और राल को यीशु मसीह का लहू दर्शाया गया है, क्योंकि नूह के जहाज पर राल को अंदर से और बाहर से लगाए जाने का आदेश दिया गया था। और मूसा का जो बक्स बनाया गया था वो उस समय भी आसफल्ट को ही इस्तेमाल किया गया था, ये राल को इस्तेमाल किया गया था। बाइबल में ये यीशु मसीह का लहू को समझाया जाता है। ईंटें क्या है? मनुष्य के द्वारा एक अच्छे माप तौल के उसको एक आकार बनाया गया है। एक तरफ वो परमेश्वर की तरह से दिखता है और एक तरफ से आप देखेंगे इंसान की तरफ दिखता है, वो नाप चुप के बनाया गया हुआ है। इस प्रकार इंसान परमेश्वर के साथ वो कंपटीशन कर रहा है परमेश्वर के ऊंचे स्थान में प्रवेश करने के लिए। यह नैतिक शिक्षा है। आमीन। तो इंसान के पास कोई उत्तमता नहीं है। तो मनुष्य जो है वो परमेश्वर के समान जैसा बनना चाहते हैं, ये धर्म की शिक्षा है। और यही मूर्ति पूजा है। यानी कि इंसान इसे बना नहीं सकता, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझ सके हैं, अपने आप को परमेश्वर के जैसा बनाने की कोशिश किए हैं। ये परमेश्वर नहीं है, ये है मूर्ति पूजा है। आमीन। इसलिए आप इसको जरा सोचिए, ये सरमन खत्म होते समय बहुत कष्ट हो जाएगा। आज इस मूर्ति पूजा के बारे में पूरा नहीं कर पाया मैं। और ये मनुष्य का जो सोच के द्वारा इंसान का आत्मिक बातें कितना ही नष्ट हो चुका है। आमीन। और अगले बार फिर से मैं आत्मिक ये बहकावा के बारे में मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद हम तीसरा अध्याय में हम जाएंगे। लेकिन आप लोग आविष्कार कर पा रहे होंगे कि जितना ये समय जा रहा है और ये आगे बढ़ रहे हैं, ये बात बहुत गहरी से गहरा होते जा रहा है और गहरी भेद को हम प्रवेश कर पा रहे हैं। आमीन। तो निहम्याह का पुस्तक हो, बाइबल के अन्य भाग भी है, उसमें इन सब चीज को आप आविष्कार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है सारे पास्टर लोग बहुत आत्मिक भोजन को यहाँ पाएंगे और इसमें से इन सब नॉनसेंस बातों को वो निकाल दिया हो। और मैं चाहता हूं आप भी इसमें गहरी से गहरे के अंदर आप प्रवेश करेंगे। आमीन। तो आज कौन प्रार्थना करेंगे?